रवि जी, अरुण जी, सुन पा रहे हैं मुझे? प्रॉपर सुन पा रहा हूं मैं आपको। तो राजस्थान ने पिछले 5 मैचों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सबसे महंगे खिलाड़ी मॉरिस ने अपने क्रिटिक्स का मुंह छक्कों से तोड़ दिया है। मिलर, जयदेव, मॉरिस ने कल कहर भर पाया है। मुंबई में पड़े जीत के अकाल को अपने छक्कों से मिटाया है। आज डैडीज आर्मी का मुकाबला टैटू वाले राहुल से है। यूनिवर्स, बॉस और हुड्डा को छोड़कर पंजाब में सब फेल से हैं। चेन्नई को हराना है तो पूरी टीम को अच्छा करना होगा, वरना रैना काटेगा चालान और पंजाब को हार से जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो स्टे सेफ, स्टे होम और मास्क पहन कर रखो और अपनी फिंगर को सब्सक्राइब वाले बटन पर रखो। तो गुड इवनिंग एवरीवन आउट देयर ऑन इंटरनेट, वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है क्रिकेट पिल्स। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आप इस पिल को कहीं भी ले सकते हैं, सोते, जागते, उठते, बैठते। ऑल यू नीड इज एन इंटरनेट एंड यू ऑल्सो नीड टू रिंग द बेल। सो जब भी हम आएंगे नोटिफिकेशन की घंटी बज जाएगी। कैसे हैं रवि जी? बहुत बढ़िया हूं जोया जी, और आपको बधाइयां हो कि राजस्थान का खाता खुल गया। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो छठी जीत है वो हमारी होने वाली है और हम ब्रेक करने वाले। आप मेरी बात को मानते ही नहीं है यार। अरे आपको जीत दे दी गई है, वरना दे दी नहीं गई, ऐसे हलक से निकाल के लेके आए हैं 10 बॉलों के ऊपर। जब राजस्थान हारा था, बिल्कुल, आप उधर सोफे के पीछे बैठ के मायूस बैठे हुए थे। मैंने तो उस टाइम पे भी कहा था कि रूह गदगद हो गई। आप मेरे शब्दों को भूल रहे हैं। मैंने रूह गदगद हुई है। मैंने आपको आगे आश्वासन दिया था यार। आपने संजू सैमसन का 119 वाला शतक नहीं देखा? मैंने देखा, तो बस वही होता है देखा, पर हार तो हार होती है। चलिए छोड़िए, आप ये बताइए कि आपको कल का मैच कैसा लगा? कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। थ्रिलर चल रहे हैं अभी आईपीएल में, सारे थ्रिलर चल रहे हैं। कोई भी ऐसा मैच नहीं गया है, सिर्फ एक वो दिल्ली वाला जो उन्होंने पिछला खेला था, वन साइडेड कर दिया था पृथ्वी शॉ और धवन ने। पर कल वाले मैच में जो कमबैक किया राजस्थान ने, सुपर कमबैक प्लेयरों की। 5 आउट हो गए आपके 40 रन पे, एंड देन डेविड मिलर ने आके क्या नो खेल लिया। जैसे 10 साल पहले वाली ऑस्ट्रेलिया हुआ करती थी ना, जो कहीं पे भी मैच नहीं छोड़ती थी, 5, 6, 7, 8 जितने भी आउट हो जाएं वो मैच जिता करके लेके आया करती थी। कुछ ऐसी ही फीलिंग कल मुझे अपनी राजस्थान रॉयल्स को देख करके आई है, जिन्होंने 7 आउट हो गए हैं। डेविड मिलर सिंगल हैंडेडली लेकर के जा रहे हैं, फिर डेविड मिलर आउट होते हैं, क्रिस मॉरिस आते हैं और मॉरिस इज लाइक लेट मी डू द जॉब, और वो अपनी जॉब डन करके घर आते हैं। उन्होंने बताया है कि मैं ऐसे ही आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ियों में नहीं आता हूं, मैंने कुछ किया है इसीलिए ही मैं आता हूं। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ लैक ऑफ कैप्टनसी का एक्सपीरियंस जो पंत को है, अदरवाइज वो अश्विन को यूज कर सकते थे ना। ये बात तो पोंटिंग ने भी बोली है। ये हाँ, पोंटिंग ने बोली है कि दैट वाज अ मिस्टेक, कि जो अश्विन को उसके पूरे ओवर नहीं कराए गए, पूरा स्पेल नहीं करवाया गया, दैट वाज अ मिस्टेक। बट क्योंकि यंग कैप्टन है ऋषभ पंत, वो सीखेंगे। 3 ओवर में 14 रन ही दिए थे उन्होंने, तो 14 रन इज बहुत किफायती होते हैं 14 रन। तो बट कुछ भी नहीं होता 14 रन तो टी20 में 3 ओवर में 14 रन कुछ भी नहीं। आप मुझे ये बताएं कि मॉरिस के छक्कों के बारे में क्या कहेंगे, जो उन्होंने 4 बॉलों के ऊपर 8 छक्के लगा दिए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? वाव कर दिया उन्होंने, राजस्थान को अनबिलीवेबल। और वो जो इकट्ठा सा होके छक्का मारा है, वो मेरे ख्याल से उनको खुद को समझ में नहीं आया कैसे मार दिया है ऑनेस्टली, पर जो अल्टीमेट छक्का था। बिल्कुल बहुत रबाड़ा भी परेशान थे भाई, ये क्या कर दिया। कल रबाड़ा भी मुझे थोड़े से बिखरे से नजर आए कि जब वो आए, ऑल्दो उन्होंने 4 ओवर 30 रन दिए, पर जो लेंथ उनको मिलनी चाहिए थी वो लेंथ नहीं मिल पाई। दिशाहीन थे कल, मैं ये बोलूंगा थोड़े से। मतलब कि जो रबाड़ा को हम जानते हैं, जिस रबाड़ा को हम जानते हैं, मुंह के ऊपर बड़ी स्माइल रहती है और वो हमेशा चिरपी से रहते हैं, वैसे नहीं रहे कल रबाड़ा। पेस के साथ स्विंग दोनों रहती है, जो कल थोड़ी कम देखने को मिली है। हाँ, बिकॉज ऑफ लाइक कि वो अभी टीम में आए, पहला मैच था, शायद इस कारण भी हो सकता है। क्वारंटीन से अभी आए हैं, थोड़े से कुछ ऐसे मसल्स भी होते हैं जो एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। बट रबाड़ा जैसे जो प्लेयर हैं वो कंटिन्यू रहते हैं अपनी प्रैक्टिस के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर। आई एम श्योर कि जहां वो क्वारंटाइन कर रहे होंगे उनके पास में वहां पे भी ट्रेडमिल्स होंगी और वेट्स होंगे। तो बॉलर की बात चल रही है, उनादगत ने क्या बॉलिंग की कल। अरे क्या शानदार, 15 रन 3 विकेट। ओह, टेल मी अबाउट इट माय, टेल मी अबाउट इट, अनबिलीवेबल। क्या स्लो रन फेंकी है पृथ्वी शॉ, कल तो रहाणे, धवन, 2 स्लो रन फेंके। धवन का जो कैच पकड़ा गया है, ओहो, अमेजिंग कैच पकड़ा गया है। बिल्कुल, कैच के ऊपर चलो हम बाद में आते हैं। मैं एक्चुअली मैंने भी नोटिस किया है कि जो मोस्ट ऑफ द विकेट्स कल मिली है, इवन कि दिल्ली के बॉलर्स को भी और राजस्थान के बॉलर्स को भी, वो स्लोअर वन से मिली है। मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ, क्या बल्लेबाज स्लोअर वन को पढ़ नहीं पा रहे? मुझे लगता है कि कल एक जो द नेचर ऑफ द पिच जो कल था वो थोड़ा स्लोअर साइड था, और जो बॉल
पड़ रही थी, पिच कर रही थी, वो थोड़ा सा रुक करके ऊपर आ रही थी। इस कारण से बैट्समैन को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। बिल्कुल बैक ऑफ द हैंड टॉम करन ने लास्ट ओवर में बॉल करने की कोशिश वो तो आप कर ही नहीं सकते हो। लास्ट ओवर में आके बैक ऑफ द हैंड ट्राई कर रहे, वो कंप्लीट नहीं हुई थी वो बॉल, उन्होंने सक्सेस नहीं मिली उसमें, नहीं मिली, और वो भी हाफ बॉल, और वो भी हाफ शॉर्ट बॉल थी, जिसको कि आप किसी भी ग्रेट क्रिकेटर को भी दे दोगे तो भी लंबे कद के प्लेयर है, उसको बाहर ही मारेंगे। अरे उनकी तो गोल स्विंग इतनी तगड़ी, उन्होंने कहा मैं तुम्हें गोल स्विंग के ऊपर ही रखूंगा। रबाडा आते हैं, गोल स्विंग, देयर यू गो, उसके बाद में ये देयर यू गो की रीच कितनी है। बिल्कुल, उन्होंने कल यही रखा, लेग स्टंप ही रखा है। और इवन दो कि एवरीवन नोज कि जो मॉरिस का लेग साइड है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो उनको ऑफ स्टंप के ऊपर यॉर्कर्स क्यों नहीं की गई हैं, टो क्रशिंग यॉर्कर्स क्यों नहीं करी गई हैं, क्यों उनको हाफ वॉली दी गई है, शॉर्ट बॉल्स दी गई हैं। रबाडा ही मुझे कल दिशा ही नहीं लगी, क्योंकि आप कुछ नहीं देखने को, क्योंकि आप जड़ों में मारो, ऑफ स्टंप पे चौथे, पांचवें, छठे स्टंप के ऊपर वाइड के पास में रखो, आप वहां से अगर आप निकाल करके तेज निकाल देंगे, मॉरिस कुछ नहीं कर सकते। और रबाडा, टॉम कैरन की सिलेक्शन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल हमने डिस्कस भी किया था कि हम टॉम कैरन को बाहर चाहते हैं, बट रबाडा की जगह नॉट हेटमेयर को बाहर बिठा दिया। हेटमेयर को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। मैं इतना हैरान था डिसीजन से देख के कि यार आप ये कैसे कर सकते हो, हेटमेयर को बाहर नहीं बिठा दिया यार। हाँ, वो तो एक सिक्सर अगर अंदर आ रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, टॉम कैरन बाहर जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल, अगर आपको क्या लगता है कि अगर ऊपर हेटमेयर खेल रहे होते तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिल्ली की जो बैटिंग थी वो और सशक्त होती, बहुत स्ट्रॉन्ग होती, और मेरे हिसाब से वो यहाँ पे 15-20 रन 25 रन जितने भी ऐड हो जाते, और जो फाइटिंग टोटल अच्छा होता है, और मे भी जीत भी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को ऐड करने का एडवांटेज तो आपको हमेशा मिलता ही है, डेफिनेटली मिलता है। तो आप मुझे ये बताएं, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो हम पहले भी बात कर रहे थे, शिवम दुबे ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। रेयान पराग स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड, हाँ, और उनको मौके मिलने चाहिए, पर शिवम दुबे के ऊपर तो क्या बोलोगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब उन्होंने एंटर किया था, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि वो इतने स्किलफुल नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरा ओपिनियन लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो लॉट है यंगस्टर्स का, उस लॉट के अंदर जो शिवम दुबे हैं वो लीस्ट स्किलफुल पर्सन है। मैच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो सच्चाई बोलने बैठे इधर हम, बिल्कुल, जो हमें लगता है वो बोल रहे हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी लगता है कि शिवम दुबे उस स्टैचर के प्लेयर नहीं है, उस कैलिबर के प्लेयर नहीं है जिसके या तो सूर्य कुमार यादव हैं, या अगर आप ऑलराउंडर्स की भी बात करें तो जैसे कि इवन कि शार्दुल ठाकुर हैं। शार्दुल ठाकुर भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, तेज गति से बॉल भी करते हैं, छक्के भी मारना जानते हैं। हार्दिक पांड्या हैं, इस तरीके के उभर करके नहीं आ पाए हैं शिवम दुबे अभी तक। मुझे ना तो उनकी बॉलिंग इफेक्टिव लगती है, ना उनकी बैटिंग में इंटरेस्ट है ऑनेस्टली, क्योंकि वो लगते ही नहीं, उनकी जो एक लेफ्ट हैंडर में होता है जिसको हम देखते हैं, बिल्कुल उनका हिट मारेंगे तो बाहर चली जाएगी, बस उनका स्किल लेवल कम है, वो हम लोगों ने नोटिस कर लिया है। हाँ, वो हमने एक्चुअली में एक्सपोज हो चुका है, ऑनेस्टली वो एक्सपोज हो चुका है सबके लिए कि वो लेंथ बॉल का वेट करते हैं, सिर्फ लेंथ बॉल, हाँ, लेंथ बॉल का वेट करते हैं, और अगर ज्यादा ही शॉट मिल गई तो हुक पुल भी खेल देते हैं। बट ऐसे बॉलर्स नहीं मिलेंगे आपको जो आपको लेंथ या ज्यादा शॉट बॉल करेंगे, ऐसे बॉलर्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। उस बॉलर के पास पेस है तो वो हुक शॉट में भी रह जाते हैं, पकड़े जाते हैं, खड़ी कर देते हैं। पेस हो, अगर रबाडा उनको मारेगा 145 के आसपास की नाक के पास से निकलने वाली बॉल, वो जाएंगे, वो खड़ी कर देंगे, कीपर कैच आउट। जब आप क्या करोगे, वो 150 फेंकेगा बंदा, बिल्कुल, वो आपकी नाक के पास से निकालेगा वो सुस करके। जो केदार यादव है वो किसकी टीम में है? राजस्थान की टीम में है वो? केदार यादव नहीं, वो नहीं है। ओके, एनीवे, मुझे लगता है कि अब वो समय आ चुका है जब दुबे का रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहिए, एक अच्छा दुश्मन, चाहे आप एक प्रॉपर बैट्समैन खिला लो, क्योंकि वो एज ए बैट्समैन ही खेल रहे हैं, वो एज ए बैट्समैन उसको बॉलिंग तो उसके कम किए ही नहीं। बिल्कुल, 4 ओवर तो उन्होंने इंडियन टीम में थे तभी नहीं किए थे, या पिछले आईपीएल में नहीं किए थे, तो दुबे से बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ हूं मैं। बट एनीवे, नाउ यू टेल मी कि जो दोनों विकेट कीपर्स हैं उन्होंने कितनी शानदार विकेट कीपिंग करी है, और संजू सैमसन का कैच जो उन्होंने शिखर धवन का कैच लिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद में आऊंगा जो ऋषभ पंत ने भी कैच लिया है जोश बटलर का। अगर वो कैच सैमसन ना करते तो धवन लीथल लग रहे थे मुझे, मतलब हिटिंग करने वाले बंदे थे वो। धवन अच्छी फॉर्म में भी आए थे, आपको पता है धवन ने क्या किया था? हाँ, अच्छी फॉर्म में आए हैं, उन्होंने गुड एक 50 किया है, लंबा 50 किया है, कैच से पहले 2 बाउंड्रियां लगाई हैं, प्रॉपर लगाई हैं, ऐसा हाँ, एक सकारिया की बॉल के ऊपर जो उन्होंने कट शॉट खेला था, बहुत अच्छा खेला है वो भी उन्होंने। वो उनका मुझे ट्रेडमार्क लगता है, वो हमेशा ही मारते हैं वो कट शॉट,
उनकी बैटिंग में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा वो। बिल्कुल। और क्रिस वोक्स की बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे, जो अच्छी अंदर मारी थी उन्होंने जोस बटलर को, और जो ऋषभ पंत ने जो शानदार कैच पकड़ा था। कैच पकड़ा यार, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। और वो एक अच्छी तेज बॉल थी जो एक अच्छे टप्पे पे पड़ के अंदर की तरफ आई है, और उसको जज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जज करना मुश्किल हो जाता है। मेरे को ये लग रहा था कि ये बाउंड्री हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के गेम था वो, जब मैंने देखा ये तो पंत ने पकड़ लिया है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही टाइम मिला था, क्योंकि हम लोग हमेशा ऋषभ पंत की जो विकेट कीपिंग है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क करते हैं, बट करते नहीं, लगा हुआ है लाइक हम नहीं लगाया है, हम ही लोगों ने लगाया है। तो जो क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है ऋषभ पंत की कीपिंग के ऊपर, बट काफी मैचेस से मैंने नोटिस किया है कि ऋषभ पंत जो है वो अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो टेक्निकली साउंड नहीं है या वो एजाइल नहीं है विकेट कीपिंग में, वो एक अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। यस, हेयर एंड देयर जो भी एक आधा कैच, एक आधी स्टंपिंग मिस हो जाती है, वो आप चाहे किसी को भी खड़ा कर दोगे, वो भी गिलक्रिस्ट को भी अगर आप खड़ा कर दोगे, महेंद्र सिंह धोनी को भी आप खड़ा कर दोगे, तो उनके भी करियर में थोड़ी बहुत कैचेस या बॉल्स शूटिंग होंगी। पर ये है वो विद द टाइम इंप्रूव कर रहे हैं, और ये जो लड़के हैं वो भी इंप्रूव कर रहे हैं। और इवन तो अपने पास अब तो ऑप्शन भी आ गया। अगर इंडियन क्रिकेट के लिए देखोगे, संजू सैमसन बहुत अच्छी कीपिंग कर रहे हैं। कल हमने देखा बिहाइंड द विकेट्स, उन्हें जो रन आउट किया है, मतलब जो कल कैच पकड़ा, और रेयान पराग ने कितना शानदार ऋषभ पंत को रन आउट किया है। मुझे लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहां पर 31-32 बॉल्स खेल रखी थी ऋषभ पंत ने। वहां से अगर 20 बॉल और खेल जाते तो वो 50 मार देते, अगली 20 बॉल के ऊपर वो 100 भी हो सकता था। मैं बोल रहा हूँ 20 बॉल, अगर वो 10 बॉल भी खेलते तो हाँ, 10 में भी 20 थे, क्योंकि पंत का जैसे खेलता है वो आपको पता है, बिल्कुल दुनिया को पता है। और उन्होंने कल पूरे मैच में लपेट के ही रखा है बॉलरों को, ऐसा नहीं है। और एक चीज हम सबने कल नोटिस करी है कि कल क्या हुआ, 35 ओवर्स तक कोई छक्का ही नहीं लगा ब्रो। मिलर ने आके व्हाट द हेक, छक्के ही नहीं लग रहे। वानखेड़े के छोटे ग्राउंड के ऊपर, जहां पर पिच मूव भी नहीं, जो बॉल मूव भी नहीं करती है, पिच एकदम पाटा विकेट है, फ्लैट ट्रैक है, स्कोर के लिए इसी ग्राउंड के ऊपर 200 बनाए, 220 बनाए, और चेज भी होता रह गया, 217। बिल्कुल। कल तो समझ ही नहीं आया कि किस तरीके से दोनों ही टीम ने खेला है। कि पहले तो चलो आई कैन अंडरस्टैंड कि पहली टीम के साथ में कोलैप्स हो गया, पर दूसरी के साथ में भी कोलैप्स हो गया। व्हाटएवर यार, जो भी हुआ है, पर मैच देखने में जो मजे आ रहे हैं, अनबिलीवेबल। आप बताइए मुझे कितना मजा आ रहा है। मैं तो यही कह सकता हूं कि देखो, आईपीएल से बड़ी लीग इस दुनिया में और कोई नहीं है, वो तो हम सब जानते हैं, पर उस लीग के स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना और चलना बहुत मुश्किल होता है, और ये आईपीएल ने मेंटेन करके रखा हुआ है। सब टीम ने मोस्टली एक मैच जीत लिया। आज चेन्नई का है, मैं चाहता हूं चेन्नई जीते, ताकि कंपटीशन, डैडीज आर्मी तो जीतेगी नेक टू नेक रहे कंपटीशन। अब मजा आएगा। सिर्फ एक आरसीबी है जिसने 2 जीते हैं, अदरवाइज सबके खाते ओपन हो गए। राजस्थान एक चेन्नई, आज एक चेन्नई का खाता खुल जाएगा, तो फिर मजा आ जाएगा आईपीएल में। बिल्कुल। पर मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि 3-4-3 हो चुका है अब तक का स्कोर। 4 जोया जी जीते हुए हैं, और जो दांगर साहब हैं उन्होंने 3 जीते हुए, तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहा हूं वो तो आज हम, और आज धोनी जीत जाएगा तो फिर मैं 5-3 कर दूंगा, क्योंकि आज डैडीज आर्मी इज गोइंग टू विन दिस गेम। चलो आप रख लो चेन्नई, क्या हो गया। नहीं, आपने रखनी है तो आप भी रख सकते हैं, आप रख लो, पर मैं चाहता हूं कि मैं रखूं, इसीलिए मैंने आपका दिल रख लिया है। तो आप चेन्नई भी रख लीजिए, तो कल फिर 5-3 हो जाएगा, क्या फायदा है। देख लेंगे क्या होगा। फिर बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, अभी कौन सा खत्म हो गया। हम भी यही है, तुम भी यही हो। हाँ, चलो देखते रहेंगे, मानता हूं। चलिए, ये तो रही कल के मैच की बात। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आज का मैच है चेन्नई वर्सेस पंजाब, उसके लिए आपके पास में दोनों टीमों की क्या टीम है? मेरे जो पंजाब की टीम होगी मोस्टली सेम होगी। केएल राहुल, मयंक, क्रिस गेल। देन मैं पूरन को थोड़ा ऊपर भेजूंगा, क्योंकि पिछली बार दीपक हुड्डा हिटिंग करने आए थे। बिल्कुल। तो आप क्यों दीपक हुड्डा को छेड़ रहे हैं, अगर उन्होंने पिछले मैच में सेम नंबर पर रन किए हैं? तो अगर सिचुएशन ऐसी आई कि कि कोलैप्स हो गया, ऊपर से कोलैप्स होता भी है तो इतना लंबा नहीं है ना। जो दीपक हुड्डा की जो बैटिंग है वो इतने लंबा नहीं है कि 6-7 नंबर पे नहीं आ रहे हैं। अच्छी हिटिंग करते हैं अच्छी हिटिंग वो, बट एक्चुअली में पिछली बारी मैंने दीपक हुड्डा को पूरन के बाद में रखा था, बट आज इस बार मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि दीपक हुड्डा ने उस नंबर पे परफॉर्म किया है। बट एनीवे, दिस इज योर टीम, आई एम नॉट गोना से एनीथिंग, सो या गिव मी योर टीम प्लीज। आई विल गो विद द पूरन नंबर 4, नंबर 5 दीपक हुड्डा, देन अपना शाहरुख खान, रिचर्डसन, यप, देन मुर्गन अश्विन,
and then Riley, Shami, Arshdeep Singh. ब्यूटीफुल, क्या अमेजिंग टीम है आपकी। ऑल्दो ये प्रीटी मच सिमिलर टू द लास्ट टीम है जो लास्ट मैच में खेली है। हाँ, बस ऑर्डर ऑर्डर आपने किया है। मेरी भी बिल्कुल सेम टीम है। मैंने जीत के आए हैं बॉयज, पंप्ड अप हैं, करेंगे कुछ। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो पंजाब की टीम में आपका किंग बैट्समैन कौन सा है? किंग एक्चुअली में हम जब चेस का गेम खेलते हैं तो चेस के गेम में एक होता है राजा, एक होता है क्वीन, जिसको हम वजीर बोलते हैं। तो मैं आपके किंग और क्वीन दोनों जानना चाहूंगा। देखो, मैं आज का आपको गेम चेंजर प्लेयर बताता हूँ, बता दीजिए। मयंक अग्रवाल। ठीक है, मयंक अग्रवाल पंजाब की तरफ से खेलते हैं, तो आपके जो किंग है पंजाब की तरफ से वो है मयंक अग्रवाल। जो मेरे जो किंग है वो है यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल। यस, उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी डेवलप हो गई ना। पहले हम जिस क्रिस गेल को मैंने और आपने देखा है, वो सिर्फ हिटिंग के लिए जाते थे, यू नो कि जस्ट स्विंग द बैट, दैट्स इट। ओके, अभी वो बॉल खेलते हैं। बिल्कुल, 28 बॉलों पे 40 अच्छा किया उन्होंने। 28 बॉलों में 40 किया, जो उनके जोन में उसी पे मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो बॉल उनको जोन में मिलेगी वो बाहर, उनके पास ताकत तो इतनी है ही, बिल्कुल किसी भी बॉल को वो बाहर फेंकने का मादा रखते हैं। तो जो मेरे कमांडर इन चीफ हैं वो हैं क्रिस गेल। आपके डेप्यूटी कौन है? डेप्यूटी मेरे रहेंगे दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा को लेके जा रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं लेके जाऊंगा मोहम्मद शमी को। क्योंकि अगर वो भी कल 2 या 3 विकेट निकाल देते हैं 30 रन के अंदर अंदर, तो ही इज गोइंग टू प्ले द पार्ट। यस डेफिनेटली आई एम गोना सी मोहम्मद शमी एज वेल। मोहम्मद शमी, यप, ओके। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो धोनी की टीम है, चेन्नई की टीम है, बिग डैडीज की टीम है, बिग बॉयज की टीम है, रिटायर्ड टीम, जो भी उसको कह लो आप, जो भी कह लो वही बात है, पर किंग इज किंग। यप, ओके, सो मैं जाऊंगा फैफ डुप्लेसी, फफ के साथ में जाएंगे आप, और ऋतुराज। सो दोनों के साथ में आपके जो कमांडर इन चीफ हैं वो हैं फैफ डुप्लेसिस, जो डेप्यूटी हैं। डेप्यूटी, फिर अगर आप डेप्यूटी पूछ रहे हैं तो उसके साथ मैं खेलूंगा दाव रविंद्र जडेजा के साथ। ओह या, रविंद्र जडेजा, आई लाइक दैट। Although I did not think about Ravindra Jadeja, but I like that. Okay, all right. So आपके जो राजा हैं चेस के वो हैं फैफ डुप्लेसिस, और जो क्वीन है, जो वजीर है, और एक्चुअली में जो अपने क्या रविंद्र जडेजा है, उनके ऊपर वजीर का नाम भी बहुत सूट करता है। वजीर एक वो है जिसके पास में सारी ताकतें होती हैं। है भी तो वो राजपूत ही है। तलवार निकाल के जब ऐसे 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 करके घुमाते हैं, वो स्वॉर्ड वर्क, आई लव हिज स्वॉर्ड वर्क मैन, अमेजिंग। पर मैं आपको टीम बता देता हूं पहले। आप मुझे टीम बता दीजिए फिर। फैफ ऋतुराज ओपन कर रहे हैं, नंबर 3 के ऊपर आते हैं वन एंड ओनली रायना। यस, ठीक है। फिर मैं एमएसडी को अपने नंबर 4 देखना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि एमएसडी की बैटिंग देखे हुए ना अरसा हो गया, आंखें तरस रही हैं। बिल्कुल लंबी हिट देखने के लिए। ठीक है, देन अंबाती रायडू, मोइन अली एंड रविंद्र जडेजा। फिर आएंगे सैम करन, ब्रावो, ठाकुर, दीपक चहर। pretty much सेम टीम है आपकी भी। डीजे ब्रावो को भी आपने रखा है, मैंने भी उसको रखा है। मैं भी ऋतुराज और फफ के साथ में जाऊंगा, पर नंबर 3 के ऊपर मैं रैना के साथ में जाऊंगा, 4 के ऊपर रायडू, 5 के ऊपर मोइन, 6 के ऊपर एम एस धोनी, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने ऊपर आना नहीं है, वो सिर्फ गेम खिलाएंगे। हाँ, वो एक ऐसे किंग हैं जो किंग मेकर हैं। धोनी इज ए किंग मेकर। अगर आप रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली, किसी की बात करो, जो किंग कोहली को किंग बनाया है वो किंग मेकर धोनी ने बनाया है। उन्होंने सबको ही बना दिया है। बिल्कुल, यादव की बात कर लीजिए, युजवेंद्र चहल की बात कर लीजिए, खिलाया है उन्होंने विकेट के पीछे से। बिल्कुल, जो बॉल ऐसे डालते हैं। तो नंबर 6 के ऊपर हैं धोनी, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि वो ऊपर आएंगे नहीं। अगर वो आएंगे I would love it. नंबर 7 के ऊपर है मेरे रवि जडेजा, दी रोल्स रॉयस। नंबर 8 के ऊपर है सैम कैरन। नंबर 9 के ऊपर है डीजे ब्रावो, डीजे। नंबर 10 के ऊपर है शार्दुल ठाकुर, और नंबर 11 के ऊपर है दीपक चहर। अच्छी टीम है मेरी, अच्छी टीम है आपकी, सॉलिड टीम लेके घूम रहा हूं मैं। सॉलिड टीम है। मैं वैसे दिल से चाहता हूं सीएसके जीत जाए एक बार, ताकि कंपटीशन बराबर का आ जाए। ठीक है, पर कल एक बात और सुनने को मिली थी मेरे को पंत के मुंह से कि ड्यू फैक्टर ने कुछ गड़बड़ की है। मतलब उनके हिसाब से ड्यू फैक्टर की वजह से थोड़ा रोल प्ले किया उसने। आज भी मुंबई में ही है गेम मुंबई में ही है, इसलिए मैं वो मेंशन कर रहा हूँ। ड्यू फैक्टर कुछ कर सकती है। बिल्कुल, तो अवेयर रहिए सीएसके। तो इट्स नॉट अबाउट कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो पहले बॉलिंग ही करें, जस्ट थिंक अबाउट इट। बट हम
कौन होते हैं धोनी को बताने वाले, क्योंकि टॉस तो धोनी ने जीतना है हम तो अपने और उन्होंने प्लान कर रखा है, दर्शकों को बता रहे हैं कैलकुलेट अपने- कर रखा है कि क्या करना है। क्या करना है, बिल्कुल। और एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं अपने, वो जो एक फेक इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, हमने नहीं दी है, वो उन्होंने दी है, उन्होंने दिए तो वो बता देते हैं। कि नोकिया का पॉजिटिव नहीं है, यस, कोरोना जो नेगेटिव है। जो वो एनरिक रिपोर्ट जो नोकिया आई है, थी, वो गलत आई थी, वो किसी कारण आई थी, वो हमें भी नहीं पता है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन पर जो उन्होंने डीसी को ज्वाइन कर लिया है, डीसी बबल को ज्वाइन कर लिया, वो प्रैक्टिस पे आएंगे अगले में, और मेरे ख्याल से वो अगला गेम भी खेलेंगे। बिल्कुल वो खेलेंगे अगला गेम भी। नोकिया आएंगे तो सिचुएशन कुछ और होगी। जब नोकिया अंदर आते हैं तो दो ऐसे बॉलर्स आपको मिल जाते हैं जो 140 प्लस 140 कंसिस्टेंट रखेंगे। कर सकते हैं। रखेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 150 जो कि वो हिट भी कर सकते हैं, बट 140 प्लस तो वो कर ही सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में जो रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि दैट वाज अ मिस्टेक नॉट बॉलिंग आउट अश्विन, वो भी एक खबर है जो चल रही है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हीथ स्ट्रीक हैं, जो जिम्बाब्वे के कप्तान हैं, पूर्व कप्तान रहे हैं, उनके ऊपर 8 साल का बैन लग गया है टू ब्रीच आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट। तो एक ये भी इंफॉर्मेशन है जो आपको दी जाती है। उसके अलावा आपने जैसे कि बता ही दिया है कि जो नोकिया है वो वापस आते हैं अभी दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में, जो कि एक अच्छी खबर है उनके लिए। बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि वो उनकी कमी खल रही है। अब श्रेयस अय्यर नहीं है दिल्ली में, बिल्कुल, जिसकी कमी बहुत खिली है लास्ट इनिंग में। ठीक है, बिल्कुल अगर खली वो होते तो सिचुएशन कुछ और ही होती। हाँ, ठीक है, तो अपने दर्शकों को थोड़ा बोल दीजिए कि क्योंकि जो कोरोना चल रहा है इंडिया में वो बिल्कुल। पर मैं उससे पहले जाने से पहले, कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था जो मिलर है वो पिलर की पारी खेलने वाला है। 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। उसके बाद में मैंने कहा कि वो 30 प्लस करेंगे कम से कम। आपने कहा वो प्लेयर ही 30 वाला है, 30 ही करेगा। अरे ठीक है, सुन लीजिए, 30 का दुगना क्या होता है? 60 रन कितने बनाए हैं? बहुत बना दिए होंगे उन्होंने। 62 किए हैं उन्होंने, जो डेविड मिलर ने रन किए हैं। तो इस बार रवि को चारों खाने चित कर दिया है मैंने। क्या कहना चाहेंगे रवि आप? एक जीत पे नगाड़ा नहीं बजाते, नगाड़ा नहीं बजा रहे एक जीत पे हैं, नगाड़ा नहीं डमरू बजाते। बज रहे हैं, डमरू है। आईपीएल बाकी है और यही हमें, यही आप नहीं, आप देखेंगे। इसको नगाड़े पे ले रहे हैं, पर मैंने डमरू ही बजा रहा मैं है। भी आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, एक जीत पे नगाड़ा नहीं बजाते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कि क्या करते हैं डेविड मिलर अपकमिंग मैच में। और जो कल जो राजस्थान की तरफ से लेफ्ट हैंडर बॉलर्स का ट्रायो देखने को मिला है, जो चेतन सकारिया हैं, जयदेव उनतकट भी करते हैं और मुस्तफिजुर रहमान भी। मुझे लगता है कि जो ये बॉलिंग लाइनअप है, वो क्या फ्रिस्ट घुमाई थी, मुझे तो वो समझ ही नहीं आया। क्या ऐसे किया था, ऐसे किया था? क्योंकि उनकी एक उंगली तो ऊपर सीम को पकड़ रखी थी और दूसरी उंगली से उन्होंने ऐसे किया था। तो बहुत ही शानदार बॉलिंग करी थी कल मुस्तफिजुर ने भी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली लाइक्ड जो राजस्थान के पास में लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स का ट्रायो आया है, जयदेव उनतकट, चेतन सकारिया और बांग्लादेश के अच्छे गेंदबाज मुस्तफिजुर फिज, वो बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। आवेश खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, भूलनी नहीं आवेश खान ने भी अच्छी बॉलिंग करी है। इवन की पैचेस में स्टार्टिंग का जो उनका पैच था वो तो बहुत ही शानदार था। 2 ओवर 2.3 समथिंग 7 रन एंड 2 विकेट। मिलर ने मार दिए 2 छक्के वो। हाँ, तो उनका थोड़ा सा फिगर्स खराब हो गया। इतना भी नहीं बिगड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतना लग जाते हैं। आईपीएल ये तो है, शॉर्ट फॉर्म गेम है, शॉर्ट फॉर्म गेम है। क्योंकि उनको भी पता था अगर अब हिटिंग नहीं की तो गेम जितना मुश्किल हो जाएगा। तो गाइज, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, वी हैव बीन टोल्ड दैट वी विल हैव टू वाइंड अप द शो। जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं वो थोड़े से सख्त किस्म के आदमी हैं, तो हमें उनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो छड़ी रखते हैं वो साथ में। अबे बहुत डांटते हैं हमें। हाँ, तो मुझे लगता है कि हमें काट के बिठाया जाता है, उठाया जाता है। हाँ, ये कर रहा है हमारे साथ। मुझे लगता है कि अब हमें दर्शकों से अपील कर लेनी चाहिए, लाइक सब्सक्राइब की, लाइक सब्सक्राइब, जैसे कि अभी, और आपका इंस्टा ट्विटर बता दीजिए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी धड़ल्ले से नहीं आ रहे हैं मेरे इंस्टा के ऊपर लाइक, मुझे धड़ल्ले से चाहिए। ऐसे 50 फॉलोअर्स एवरी डे चाहिए। रवि को दे दो चाहे 45, मुझे 50 चाहिए एवरी डे। 50 चाहिए मुझे। तो वो 50 अगर मेरा लगेगा तो किस पे लगेगा? ARUNJOIYA, ये मेरा इंस्टा हैंडल है। और जो मेरा ट्विटर हैंडल है वो पहले आएगा @ARUNJOIYA। और धांगड़ साहब, और जो मेरा ट्विटर हैंडल है वो है @रविधांगर1।
RAVR Number 1 HANGER and number 1 ब्यूटिफुल। एंड जो मेरा इंस्टा है वो है मेरा कंप्लीट नेम रवि धांगर, दैट्स इट। और प्लीज स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि जो हाइक हो रही है उसकी कोरोना वायरस की वो ज्यादा चल रही है इंडिया में, 2 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं एवरी डे। तो यार थोड़ा कंट्रोल रखो अपने आप पे, स्टे होम, बाहर मत जाओ, अपनी फैमिली को ट्राई करो कि वो सेफ रहे, अपने फ्रेंड्स को ट्राई करो कि वो सेफ रहे, और एंजॉय करो मैच को एंजॉय करो। पर उससे पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि स्टे होम एंड स्टे सेफ, और मास्क पहन कर रखो, और जो अपनी उंगली है चाहे अंगूठा है दोनों को सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर रखो। घंटी जरूर बजाइए। घंटी बजा दो यार, घंटी क्यों नहीं बजा रहे हो? घंटी बजाने को नहीं बोल रहा यार, बताओ यार। हाँ, घंटी बजा दो। मंदिर में जाते घंटी बजाते हो या नहीं बजाते हो? हाँ, और क्या। तो आप सबके पास में इंटरनेट है, आप इंटरनेट के ऊपर बैठे हो, सब आप सुन रहे हो हमारे से। प्रोड्यूसर साहब ने फिर कर दिया रैप अप करने के लिए, तो ऐसा करते हैं हम अलविदा ले लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलेंगे कल अर्ली, कल हम जल्दी मिलते हैं आपको, जल्दी वीडियो बनेगी कल। और एक्चुअली में सॉरी प्रोड्यूसर साहब, आई विल हैव टू टेक अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि हमारे दोस्तों के इस बारी कल हमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, तो उसको मैं नहीं छोड़ना चाहूंगा। लास्ट टाइम कुछ 1-2 नाम भी मिस हो गए थे, 1-2 नाम भी मिस। अच्छा, सबसे पहले तो मैं लेना चाहूंगा, एक हमारी दर्शक हैं, उनका नाम है मैरी जेन फ्लोरेस, very good name, good job guys. Is there any chance that you can put some subtitles on each video, at least non-Hindi speakers could actually understand what is being discussed? So Mary Jane, listen to me. We will soon be launching a different channel called Cricket Pills 2.0. Yes. Stay tuned and we'll let you know. We'll let you know when is it coming. When it's coming, yeah. All right. और उसके बाद में एक हमारे नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कल ही 20 घंटे पहले सब्सक्राइब करके उन्होंने कहा है, व्हाट इज चेन्नई सुपर किंग्स फ्यूचर इन IPL एज दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन यंग टैलेंट एज दे यूज्ड टू डू। ये तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि अभी तक ये सही कह रहे हैं कि जो चेन्नई सुपर किंग है वो यंग क्रिकेटर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया करते थे, तो अभी वो नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से चेन्नई का जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है? देखो यार, एक्सपीरियंस भी तो चाहिए ना साथ में। एक्सपीरियंस चाहिए, पर पहले कॉम्बो था, पहले कॉम्बो था। मुझे लगता है कि जो धोनी की सोच अलग है, क्योंकि डेफिनेटली धोनी भी तो बात करते होंगे ना जब ऑक्शन चल रहा होता है कि मुझे क्या कौन से प्लेयर चाहिए भाई मेरे को, उनको बताते होंगे। तो धोनी की सोच से मैं भी परे हूँ, आप भी परे हो, उनके डिसीजन होते हैं। और मुझे लगता है कि जितने 1-2-3 यंगस्टर आप खिला सकते हो, यंगस्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन टीम से ही हो। सैम कैरन है, यंग लड़के हैं, उनके तो मीम्स भी बनने शुरू हो गए कि स्कूल शुरू हो गए हैं, सैम कैरन जस्ट गो बैक यू नो, स्कूल शुरू हो गए हैं। तो मतलब कि आई मीन टू से कि यंगस्टर्स जो हैं वो थोड़े बहुत खिला भी पा रहे हैं। बाकी जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो डैडीज आर्मी है, लेट इट बी अ डैडीज आर्मी अंटिल महेंद्र सिंह धोनी है वहां पे। एक एक्सपीरियंस लोड पड़ा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में एक मनिंदर राणा है, उन्होंने कहा है, गुड जॉब बॉयज, कीप इट अप, कीप द स्पिरिट अप। राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अजय राठी जी कह रहे हैं, अमेजिंग कमेंट्री रवि सर। सो रवि सर, थैंक यू छोटे भाई, आपको धन्यवाद दिया जा रहा है। और जो हमारे जो 2-4 बंदों के नाम लेने रह गए थे उसके बाद में संगीता जी हैं और सुनीता जी हैं, वो हमारे रेगुलर दर्शक हैं, उनको भी कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि वो हमेशा हमारा उन्होंने पहले दिन से उन्होंने हमारा साथ दिया है। और ऐसे जो दर्शक होते हैं वो उनको सर आंखों पर बिठा करके रखना चाहिए, और हम उनको रखते भी हैं, और हम उनकी सुनते हैं। उसके बाद में एक #वायरल नाम से एक ID है, उन्होंने कहा है, वेल डन बॉयज, कीप इट अप एंड अपडेट क्रिकेट न्यूज, थैंक्स फॉर क्रिएटिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। आप आपको ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, और आप देखिए कैसी रोचक जानकारियां लेके आते हैं। समुद्र में घुस जाएंगे जानकारियां निकालने के लिए, बता रहा हूँ आपको, लगाएंगे और ऐसी ऐसी जानकारी लेके आएंगे, आपका दिल लगा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि दिस शुड बी द टाइम टू रैप अप, सो लेट्स रैप अप बिफोर वो जो छड़ी है, स्टिक है हमारे प्रोड्यूसर साहब की, वो बाहर निकले, उससे पहले हम चलते हैं और आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप हमारी ये वीडियो देखिए, उसके ऊपर कमेंट करिए, अपनी टीम भेजिए और मस्ती करिए। That's it. अच्छा खाना खाइए, हेल्दी रहिए। नमस्ते। मिलते हैं आपको कल। नमस्ते।